33वां बाब। यहूदा का बादशाह मनस्सी। मनस्सी 12 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 55 बरस सल्तनत की। और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया था, वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया, और बालीम के लिए मज़बे बनाए, और यसीरतें तैयार कीं, और सारे आसमानी लश्कर को सिजदा किया और उनकी परस्तश की। और उसने खुदावंद के घर में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा, मज़बे बनाए। और उसने खुदावंद के घर के दोनों सेहनों में सारे आसमानी लश्कर के लिए मसबे बनाए। और उसने बिन हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसूं करता, और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। और जो खोदी हुई मूरत उसने बनवाई थी, उसको खुदा के घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदा ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि मैं इस घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, अपना नाम अब तक रखूंगा। और मैं बनी इसराइल के पांवों को उस सरजमीन से जो मैंने उनके बाप दादा को इनायत की है, फिर कभी नहीं हटाऊंगा, बशर्ते के वो उन सब बातों को जो मैंने उनको फरमाई, यानी उस सारी शरीयत और आइन और हुक्मों को जो मूसा की मार्फत मिले, मानने की एहतियात रखें। और मनस्सी ने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को यहां तक गुमराह किया कि उन्होंने उन कौमों से भी ज्यादा बदी की जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से हलाक किया था। मनस्सी तौबा करता है। और खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। इसलिए खुदावंद उन पर शाही असूर के सिपा सालारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की, और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर निहायत खाकसार बना, और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी, और उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। इसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जैहून के मगरिब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई, और ऊफल को घेरा और उसे बहुत ऊंचा किया, और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे। और उसने अजनबी माबूदों को और खुदावंद के घर से उस मूरत को और सब मजहबों को जो उसने खुदावंद के घर के पहाड़ पर और यरूशलेम में बनवाए थे, दूर किया, और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। और उसने खुदावंद के मजहबे की मरम्मत की, और उस पर सलामती के ज़बियों की और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाईं। और यहूदा को खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश का हुक्म दिया। तो भी लोग ऊंचे मकामों में कुर्बानी करते रहे, पर फकत खुदावंद अपने खुदा के लिए। मनस्सी के अहद हकूमत का इख्तिताम। और मनस्सी के बाकी काम और अपने खुदा से उसकी दुआ और उन गैबीनों की बातें जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम से उसके साथ कलाम किया, वो सब इसराइल के बादशाहों के अमाल के साथ कलमबंद हैं। उसकी दुआ और उसका कबूल होना और उसकी खाकसारी से पहले की सब खताएं और उसकी बेईमानी और वो जगहें जहां उसने ऊंचे मकाम बनवाए और यसीरतें और खोदी हुई मूर्तें खड़ी की, ये सब बातें हूजी की तारीख में कलमबंद हैं। और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने
اسے اسی کے گھر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ امون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلیم میں سلطنت کی، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا، جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا۔ اور امون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ سو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا۔ پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی، اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔